मरने के बाद आत्मा सबसे पहले किसे पुकारती है? माँ को, पत्नी को या अपने बच्चों को? गरुड़ पुराण में इस प्रश्न का ऐसा उत्तर बताया गया है जिसे सुनकर बड़े बड़े ज्ञानी भी मौन हो जाते हैं, क्योंकि मृत्यु के बाद आत्मा जिस सत्य को देखती है वो जीवित मनुष्य कभी नहीं देख पाता। जब शरीर शांत हो जाता है तब आत्मा पहली बार चीखती है और उसकी वो पुकार किसी कान से नहीं, केवल कर्मों से सुनी जाती है। एक समय देवर्षि नारद पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहे थे। वे राजमहलों से अधिक साधारण घरों में छिपे सत्य को देखते थे। गांवों की पगडंडियों पर चलते हुए वे मनुष्यों के जीवन को समझ रहे थे। तभी उनकी दृष्टि एक साधारण से घर पर पड़ी। घर वैसा ही था जैसा हर दिन होता है, दीवारें वही, आंगन वही, लोग वही, लेकिन वातावरण में एक अनजानी पीड़ा थी। नारद ने दिव्य दृष्टि से देखा, उस घर के भीतर एक आत्मा भटक रही थी। वो कभी दरवाजे के पास जाती, कभी रसोई के कोने में खड़ी हो जाती, कभी उस स्थान को देखती जहाँ बैठकर वो भोजन किया करता था। पर सबसे बड़ा दुख ये था कि उसे कोई देख नहीं पा रहा था। घर में लोग रो रहे थे, एक स्त्री विलाप कर रही थी, एक छोटा बच्चा माँ की गोद में रो रहा था और आत्मा बार बार चिल्ला रही थी, मैं यही हूँ, मैं मरा नहीं हूँ, कोई मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा? लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुँच रही थी। नारद का हृदय कांप उठा। वे तुरंत श्री कृष्ण के पास पहुँचे। श्री कृष्ण शांत बैठे थे। उनके मुख पर वही दिव्य मुस्कान थी, पर आंखों में गहरा सत्य छिपा था। नारद बोले, प्रभु, मैंने एक आत्मा को अपने ही घर में भटकते देखा। वो सबको देख रही थी, सबकी बातें सुन रही थी, लेकिन कोई उसे देख नहीं पा रहा था। ऐसा क्यों होता है? श्री कृष्ण बोले, नारद, जब तक मनुष्य देह में रहता है उसे लगता है यही संसार सत्य है, लेकिन मृत्यु के बाद आत्मा पहली बार समझती है कि उसने जिसे मैं कहा वो केवल शरीर था। फिर श्री कृष्ण ने एक कथा सुनानी आरंभ की। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। वो ईमानदार था, परिश्रमी था, अपनी पत्नी और छोटे पुत्र से अत्यंत प्रेम करता था। उसके लिए संसार का अर्थ केवल उसका परिवार था। एक दिन संध्या समय वो अपने काम से लौट रहा था। आकाश में अंधेरा उतर रहा था। अचानक उसका शरीर कांपने लगा। उसकी आंखें स्थिर हो गईं और वो भूमि पर गिर पड़ा। गांव वाले दौड़े आए। किसी ने पानी लाने को कहा, किसी ने उसका नाम पुकारा। पत्नी घबराकर उसके पास बैठ गई और रोते हुए बोली, आंखें खोलो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। युवक कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द साथ नहीं दे पाए। कुछ ही क्षणों में उसका शरीर शांत हो गया और उसी क्षण एक अद्भुत घटना घटी। उस युवक की आत्मा शरीर से अलग होकर खड़ी हो गई। वो अपनी पत्नी को रोते देख रही थी, अपने बच्चे को पुकारते देख रही थी। आत्मा व्याकुल होकर बोली, मैं यही हूँ, मैं तुम्हारे पास हूँ। वो पत्नी के पास गई, उसे छूना चाहा, लेकिन उसका हाथ शून्य से टकरा गया। तभी पहली बार आत्मा को भय हुआ। उसे समझ आया, अब मैं इस संसार की नहीं रही। श्री कृष्ण बोले, नारद, यही वो क्षण होता है जब आत्मा की पहली इच्छा जन्म लेती है। नारद ने पूछा, प्रभु, वो पहली इच्छा क्या होती है? श्री कृष्ण बोले, वो इच्छा किसी को पाने की नहीं होती, वो इच्छा अपने कर्मों से भाग जाने की होती है। आत्मा अपने ही शव को देख रही थी। चारों ओर लोग थे, कोई रो रहा था, कोई मंत्र पढ़ रहा था। तभी आत्मा के भीतर से चीख निकली, अगर मैं मर गया हूँ तो फिर ये कौन पड़ा है? वो अपने शरीर के चारों ओर घूमती रही, पर उसे स्पर्श नहीं कर पाई। तभी उसे पहली बार समझ आया, मैं शरीर नहीं, कुछ और हूँ। लेकिन सत्य यहीं समाप्त नहीं हुआ। श्री कृष्ण बोले, अधिकतर आत्माएं तुरंत नहीं समझ पाती कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। वे अपने घर, अपने शरीर, अपने संबंधों के आसपास भटकती रहती हैं। तभी उस आत्मा के सामने दो दिव्य आकृतियां प्रकट हुईं। उनकी आंखें तेजस्वी थीं, हाथों में दिव्य लेखा था। वे यमदूत थे। आत्मा कांप उठी। उसे एक ऐसे स्थान पर ले जाया गया
जहाँ केवल सत्य था। वहाँ उसके सामने उसका कर्म दर्पण रखा गया। उसने अपने पूरे जीवन को देखा, जहाँ उसने झूठ बोला, जहाँ किसी का दिल दुखाया, जहाँ क्रोध किया, सब कुछ उसके सामने प्रकट होने लगा। आत्मा रो पड़ी। मुझे नहीं पता था कि हर शब्द लिखा जा रहा है। यमदूत बोले, मनुष्य अपने कर्मों को भूल सकता है, लेकिन कर्म कभी मनुष्य को नहीं भूलते। 24 घंटे बाद आत्मा को फिर उसके घर के पास छोड़ दिया गया। अब घर में चूल्हा जल चुका था, लोग भोजन कर रहे थे। आत्मा को भूख का अनुभव होने लगा। वह भोजन के पास गई, लेकिन खा नहीं पाई। वह रोते हुए बोली, मुझे भी भूख लगी है। नारद ने पूछा, प्रभु, क्या आत्मा को सच में भूख लगती है? श्री कृष्ण बोले, आत्मा को देह की भूख नहीं लगती, उसे स्मृतियों की भूख लगती है। दिन बीतते गए, घर में श्राद्ध और पिंड दान की तैयारी होने लगी। ब्राह्मण आए, मंत्र गूंजने लगे। जब पहला पिंड अग्नि के पास रखा गया, तब आत्मा ने पहली बार अपने भीतर शांति महसूस की। उसे लगा जैसे कोई कह रहा हो, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हें भुलाया नहीं गया। नारद बोले, प्रभु, क्या पिंड आत्मा का पेट भरता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए, नहीं नारद, पिंड आत्मा को दिशा देता है। हर मंत्र के साथ आत्मा का भय कम होने लगता है। हर आहुति के साथ उसका मोह टूटने लगता है। धीरे धीरे आत्मा ने अंतिम बार अपने घर की ओर देखा। अब उसमें पहले जैसा मोह नहीं था। उसने मन ही मन कहा, अब मुझे जाना होगा, और वह उस मार्ग की ओर बढ़ गई जिसे केवल मंत्र और कर्म खोल सकते हैं। अंतिम संदेश। श्री कृष्ण बोले, मनुष्य सोचता है कि मृत्यु अंत है, लेकिन मृत्यु तो केवल एक द्वार है। जो जीवन भर केवल शरीर से प्रेम करता है, वो मृत्यु के बाद सबसे अधिक भटकता है। और जो जीवन में सत्य, सेवा और भगवान का स्मरण करता है, उसकी आत्मा प्रकाश के मार्ग पर आगे बढ़ जाती है। इसलिए कभी किसी का दिल मत दुखाइए, क्योंकि मृत्यु के बाद केवल कर्म साथ जाते हैं। और याद रखिए, आत्मा की सबसे पहली पुकार किसी अपने के लिए नहीं, बल्कि अधूरे कर्मों और छूटे हुए सत्य के लिए होती है। शांति नहीं मिलती। ये वाक्य उसके मन में बैठ गया, गहरे, बहुत गहरे। अब वो केवल दुख से नहीं रोती थी, अब वो डर से भी रोती थी। क्या मेरे रोने से उसे कष्ट हो रहा होगा? क्या मेरी वजह से वो भटक रहा होगा? कई बार वो अपने आंसू रोकने की कोशिश करती, दांत भींच लेती, आंचल से मुंह दबा लेती, पर जितना रोकती उतना ही भीतर से टूटती। वो अकेले में फूट फूट कर रोती और फिर स्वयं से ही डर जाती। एक दिन घर में लकड़ियां समाप्त हो गईं। किसी को जंगल जाना ही था। उसने बिना कुछ कहे टोकरी उठाई और जंगल की ओर चल दी। रास्ता लंबा था। पेड़ों के बीच से जाती पगडंडी उसके मन के सूने रास्तों जैसी लग रही थी। चलते चलते उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। वो बुदबुदाने लगी, अगर मेरा रोना उसे रोक रहा है तो मैं क्या करूं? मैं कैसे चुप हो जाऊं? उसी समय उसे सामने से एक साधु आते दिखाई दिए। कंधे पर झोली और चेहरे पर अजीब सी शांति। साधु ने उसे देखा, उसके आंसू देखे, उसकी थकी हुई देह देखी। साधु बोले, बेटी, इस निर्जन मार्ग पर तुम क्यों रो रही हो? स्त्री कुछ क्षण चुप रही, फिर जैसे भीतर का बांध टूट गया। स्त्री बोली, साधु महाराज, मेरा जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। मेरा घर भरा पूरा था। मेरे पति स्नेही थे। मेरे बच्चों की हंसी से घर गूंजता था। पर अचानक एक दिन मेरे पति की मृत्यु हो गई। अब लोग कहते हैं कि अगर मैं ज्यादा रोऊंगी तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उन्हें कुछ हो। महाराज बताइए, मृत्यु के बाद आत्मा अपने परिवार से क्या चाहती है? उसकी अंतिम इच्छा क्या होती है? साधु कुछ देर तक मौन रहे, जैसे शब्दों से पहले करुणा को उतरने दे रहे हों।
फिर उन्होंने बहुत शांत स्वर में कहा, बेटी, तुम्हारा दुख गलत नहीं है। जिसने प्रेम किया है वो शोक करेगा ही, पर शोक और मोह में अंतर होता है। मृत्यु के बाद आत्मा सबसे पहले ये देखती है कि जिनके लिए वो जीत है, वे अब कैसे जी रहे हैं। अगर परिवार केवल रो रहा है, टूट रहा है, अपने जीवन से विमुख हो रहा है, तो आत्मा भी वही बंध जाती है। आत्मा की अंतिम इच्छा अपने लिए कुछ पाने की नहीं होती। वो ये चाहती है कि उसके जाने के बाद उसका परिवार जीवन को अपनाए। वो नहीं चाहती कि उसका जाना किसी और के जीवन का अंत बन जाए। स्त्री ने कांपती आवाज में पूछा, तो क्या मुझे रोना नहीं चाहिए? साधु बोले, रोना मना नहीं है बेटी, पर रोते रोते अपने कर्तव्यों को भूल जाना आत्मा को कष्ट देता है। जब परिवार अत्यधिक विलाप करता है तो आत्मा सोचती है, मेरे कारण ये दुखी हैं, और यही सोच उसकी शांति का सबसे बड़ा बंधन बन जाती है। शांति से स्वीकार करना सबसे बड़ा धर्म है। प्रेम से विदा करना सबसे बड़ा श्राद्ध है। जो हो गया है उसे रोककर, नहीं समझकर जाने देना ही आत्मा की मुक्ति है। स्त्री ने साधु के चरणों में सिर रख दिया। वो बोली, महाराज, आज पहली बार मुझे लगा कि मेरे आंसू उन्हें पकड़े हुए थे। साधु ने आशीर्वाद दिया और कहा, अब जब घर लौटो तो रोना मत, प्रार्थना करना। उन्हें ये अनुभव कराओ कि उनका जीवन व्यर्थ नहीं गया। उस दिन के बाद उसका रोना पूरी तरह रुका नहीं, पर बदल गया। अब उसके आंसू बोझ नहीं थे, प्रार्थना थे। उसने पति के चित्र के सामने दीप जलाया और शांत स्वर में कहा, अब मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, तुम शांति से जाओ। और कहीं अदृश्य लोक में एक आत्मा हल्की हो गई। कहानी समाप्त हो चुकी थी, लेकिन नारद का मन शांत नहीं था। उन्होंने श्री कृष्ण की ओर देखा। उनकी आंखों में प्रश्न थे, ऐसे प्रश्न जो हर मनुष्य के भीतर जन्म लेते हैं, पर उत्तर बहुत कम लोग खोज पाते हैं। नारद बोले, प्रभु, आपने कथा के माध्यम से आत्मा की पीड़ा, उसका मोह और उसकी यात्रा दिखाई, पर मेरे मन में अभी भी कई प्रश्न हैं। ये प्रश्न केवल मेरे नहीं हैं, ये हर उस मनुष्य के हैं जिसने किसी अपने को खोया है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पूछो नारद, आज जो कहा जाएगा वो केवल कथा नहीं, जीवन का सत्य होगा। नारद बोले, प्रभु, सबसे पहला प्रश्न यही है, आत्मा मृत्यु के लगभग 24 घंटे बाद अपने ही घर क्यों लौट आती है? कृष्ण ने कहा, नारद, जब आत्मा देह से अलग होती है तो उसे तुरंत ये बोध नहीं होता कि उसका संबंध अब किस लोक से है। वो वर्षों, कभी जन्मों तक जिन लोगों, जिन भावनाओं और जिस घर से जुड़ी रही, सबसे पहले उसी की ओर आकर्षित होती है। 24 घंटे का समय आत्मा के लिए संक्रमण का समय होता है। इस समय वो अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखती है, अपने संबंधों को आखिरी बार महसूस करती है, इसलिए वो घर लौटती है। नारद बोले, तो क्या आत्मा अपने परिवार को देख सकती है? कृष्ण ने कहा, हाँ नारद, आत्मा देख सकती है, सुन सकती है, महसूस कर सकती है, पर बोल नहीं सकती, छू नहीं सकती। यही उसकी सबसे बड़ी पीड़ा होती है। वो देखती है कि जिनके लिए उसने जीवन जिया वे अब कैसे जी रहे हैं। नारद बोले, प्रभु, मृत्यु के बाद आत्मा अपने परिवार से क्या चाहती है? कृष्ण ने कहा, नारद, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आत्मा धन नहीं चाहती, आत्मा भोजन नहीं चाहती, आत्मा आंसुओं की भी भूखी नहीं होती। वो केवल 3 चीजें चाहती है। पहली, स्वीकृति, कि उसका जाना स्वीकार किया जाए। दूसरी, कृतज्ञता, कि उसका जीवन व्यर्थ नहीं गया। तीसरी, विदाई, कि उसे प्रेम से आगे बढ़ने दिया जाए। नारद बोले, तो क्या अधिक रोने से आत्मा को कष्ट होता है? कृष्ण गंभीर स्वर में बोले, रोना स्वयं में दोष नहीं है, पर अत्यधिक विलाप आत्मा को बांध देता है।
जीवन जिया, वे अब कैसे जी रहे हैं? नारद बोले, प्रभु, मृत्यु के बाद आत्मा अपने परिवार से क्या चाहती है? कृष्ण ने कहा, नारद, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आत्मा धन नहीं चाहती, आत्मा भोजन नहीं चाहती, आत्मा आंसुओं की भी भूखी नहीं होती। वो केवल 3 चीजें चाहती है। पहली, स्वीकृति कि उसका जाना स्वीकार किया जाए। दूसरी, कृष्ण ने कहा,